चलो। तो आज पहले हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन सेकंड रिटर्न, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। कल का हमने पूरा एक स्ट्रक्चर लिख दिया। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे कि रैपर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है। रैपर कंपोनेंट क्या होता है, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है, क्लिक इवेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है। आओ यहाँ पे। देखो, हमेशा जब भी एक क्वेश्चन आता है आपके पास, अगर थोड़ी अच्छी जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे पूछते हैं, व्हाट इज सिंथेटिक रैपर। व्हाट इज सिंथेटिक रैपर। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। सिंथेटिक मीन्स रियल मेड, सेल्फ मेड। ठीक है। अब सिंथेटिक रैपर क्या होता है? सिंथेटिक इवेंट होता है बेसिकली। रैपर हम लोग खुद उसको डिफाइन करते हैं कैसे। इधर देखो, मैंने यहाँ पे एक रैपर बनाया, मैंने यहाँ पे बटन बोल दिया, क्लिक, क्लिक हेयर, और मैंने एक फंक्शन लिखा, हैंडल क्लिक। ये तो आइडिया है ना कि रिटर्न से पहले हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, रिटर्न के बाद हम लोग एचटीएमएल लिखेंगे। कंसोल डॉट लॉग इवेंट। इवेंट कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है। और क्लिक पे मैं क्या करूंगा, हैंडल क्लिक को कॉल कर दूं। चेयर ले, उधर से चेयर ले आओ। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। तो ये मेरा अब पहले सेकंड को ना इंपोर्ट भी कर लो यहाँ पे। इसको हटा दो, कमेंट कर दो, यहाँ पे बोल दो फर्स्ट क्लास, यहाँ पे हेडिंग डालो सेकंड क्लास, सेकंड। ठीक है। npm रन डेव। आगे आ रहा है तो आगे आ जाओ, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। दिख जाएगा वहां से। ठीक है। आकाश इधर उधर, आकाश नाम है ना। हाँ। तुम इधर आ जाओ ना, थोड़े से अंदर की तरफ आ जाओ। अरे यार, भारी होगी। हाँ, इतनी भारी नहीं है, भारी बहुत है। ठीक है। कंट्रोल क्लिक, और यहाँ पे आओ, पेस्ट। ठीक है। अब ये बटन, बस बटन आ रहा है क्योंकि मैंने बटन डिस्प्ले कराया है। तो अब मैंने क्या करा, क्लिक करूंगा तो कुछ मेरे को कंसोल डॉट लॉग आएगा। क्या आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे आओ, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्लिक करा, क्या आया? सिंथेटिक बेस्ड इवेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रैपर। ये तो एक इवेंट हुआ, क्लिक करना मीन्स इवेंट हुआ। ये जो मेरा ये है ना, ये रैपर,
दिस इज माई सिंथेटिक बेस रैपर, सेल्फ मेड रैपर। ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हो, इट इज अ सेल्फ मेड फ्रेगमेंट tag which wraps all the content in it। ये मेरा एक वो वाला रैपर है। ठीक है, सिंगल लाइन में आंसर दे सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो कि हम फ्रेगमेंट टैग बनाते हैं, डिफ टैग बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स रिएक्ट में, इधर देखो मैं ध्यान से, आपको रैपर में ही काम करना होता है। रीजन, आपने ये लाइन लिखी, अगर आप H1 लिखोगे ना, हेलो, तो वो एरर दे देगा। एरर क्यों दिया उसने? अनडिटरमाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे वो कुछ और भी बताएगा, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि अनडिटरमाइंड है, आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो, आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक रैपर लगाना पड़ेगा। तो रैपर लगाने के लिए लग गया, ये रैपर डिव भी हो सकता है, ये रैपर पी टैग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में एक रैपर एलिमेंट लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? समझ आया? पक्का? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर दी पिलर्स ऑफ रिया। प्रोग्रामिंग के कितने पिलर्स होते हैं? ऊप्स के कितने पिलर्स होते हैं? चार। आप कुछ भी प्रोग्राम लिखो, कैसे भी प्रोग्राम लिखो, ऊप्स कहीं ना कहीं यूज हो रही है। कैसे भी करो, ऊप्स हर जगह यूज होगी। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, हर जगह पॉलीमॉर्फिज्म, हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही रिएक्ट में हमारे पिलर्स हैं जो हर जगह यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, तीन पिलर्स होते हैं, थ्री पिलर्स। कौन कौन से? कौन कौन से? पीछे, कौन कौन से? ओ, हाँ, और हाँ, गरिमा। तुम लोग को नहीं आइडिया ना। हुक्स, पहले आता स्टेट, हुक्स, प्रॉप्स, प्रॉप्स ऊपर, स्टार्ट स्टेट प्रॉप्स हुक्स। ठीक है, ये तीन होते हैं, इनके ऊपर पूरा रिएक्ट टिका हुआ है। पूरे रिएक्ट में यही है, स्टेट, प्रॉप्स, हुक्स। एक एक लाइन में मतलब समझ लेते हैं पहले। स्टेट मीन्स टू मैनेज द डेटा ऑफ अ component, किसी भी कंपोनेंट का डेटा मैनेज करना। जैसे कंपोनेंट है सेकंड, उस कंपोनेंट में डेटा जो फ्लो हो रहा है ना, वो कौन मैनेज कर रहा है? स्टेट। ठीक है, प्रॉप्स, डेटा ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, वो सब लोग बोलते हैं प्रॉप्स। और हुक्स, इट इज अ फीचर, इट इज अ फीचर बाय विच वी कैन हैंडल हेवी ऑपरेशंस। अब हुक्स होता है हमारे 12 टाइप के। हुक्स आर नियर अराउंड 12 टाइप्स। आगे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा, पूरा इंटायर रिएक्ट हुक्स में होता है। हाँ, वन कॉम्पोनेंट टू अनदर कॉम्पोनेंट। क्या? another, ठीक है। क्या? अरे यार, क्या हो रहा है? NOTHER, ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत अभी? क्लियर है?
कहीं इसको भी बोलोगे अभी कि ट्रांसफरिंग की स्पेलिंग गलत है। और ठीक है ना। चल। हाँ, 2 बार है। वो भी तो पता थी। बस इधर देख लो। ठीक है। पहला आते हैं स्टेट्स, पहले आते हैं प्रॉप्स पे, क्योंकि प्रॉप्स आर बेसिक। पहले प्रॉप्स पे काम करेंगे, उसके बाद स्टेट पे काम करेंगे। प्रॉप्स मींस, ये देखो डायग्राम देखो एक। मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। फिर ये मेरे पास है उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा डिफाइन हुआ, यहाँ पे कुछ डेटा डिफाइन हुआ। अब मेरे को ये डेटा कहाँ भेजना है, चाइल्ड कंपोनेंट। हाउ वी विल ट्रांसफर द डेटा। ये प्रॉप्स एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रॉप्स एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ये चीज काम करेंगे, ठीक है। जैसे याद है हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमने यूआरएल में डेटा भेजा था, वही कंपोनेंट से कैसे भेजते हैं वो देखो। यहाँ पे आओ, इसको हटाओ। यहाँ मैंने ना एक कंपोनेंट बनाया, अभी सब कोई लिखना बंद करो, इधर सामने देखो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपोनेंट्स नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, और उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाया, न्यू डॉट जेएसएक्स फंक्शन, न्यू ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, रिटर्न रैपर, और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। मेरा पूरा फंक्शन बन चुका, कंपोनेंट बन गया। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने बोला, इस पार्ट को कमेंट कर दो। लेट नेम इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू शुभम, नेम इक्वल्स टू शुभम। ये पूरा डेटा इस पेज पे मैं यूज करने वाला हूँ। हाउ। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे पहले तो कंपोनेंट को बुला लो जिसको जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर करना है। तो न्यू को बुला दिया, न्यू आ गया। न्यू में मैंने क्या बोला, नेम एट्रीब्यूट यूज करा, नेम एट्रीब्यूट यूज करा। किसी को नहीं पता नेम क्या है, बस एक नेम एट्रीब्यूट है। जैसे स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, विड्थ एक एट्रीब्यूट है, वैसे ही नेम एक एट्रीब्यूट है। मैंने खुद बनाया, सेल्फ मेड एट्रीब्यूट, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, इन अ कर्ली ब्रैकेट, इन HTML वी राइट JS इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कैसे, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड में, इसको कमेंट करो। माय नेम इज, अगर ये अभी हम देखें तो कैसा आ रहा है, माय नेम इज आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट नेम, तो शुभम आ गया। तो कुछ भी आपको JS लिखनी है तो आप किसमें लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे। तो अब इसको आज इस पे आ जाओ। मैं नेम में मैंने क्या पास कर दिया, नहीं, मतलब कि अब ये कंपोनेंट एक वेट लेके घूम रहा है अपने साथ। किस नाम का वेट, नेम नाम का वेट, एक डेटा लेके चल रहा है अपने साथ, ठीक है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, न्यू पे आएंगे, और मैंने इसके स्कोप में एक वर्ड लिखा बस, प्रॉप्स, कंपोनेंट प्रॉप्स, एक्सेस कंपोनेंट प्रॉप्स, ES7 रेडिक्स, मतलब बेसिकली ये ES7 में आया था, ठीक है। ये हमने प्रॉप्स लिखा और कंसोल डॉट लॉग कर दिया प्रॉप्स, रिफ्रेश। प्रॉप्स क्या बन गया है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है।
प्रॉप्स टर्न्स आउट टू बी एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर नेम में क्या आ रहा है, शुभ। तो अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है H1 माई नेम इज स्पेस प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ, पहले हमने एक डेटा बनाया अपने पेरेंट पे, डेटा को भेजा एज अ एट्रीब्यूट, उसको उस कंपोनेंट के स्कोप में एज अ प्रॉप्स कॉल करा। प्रॉप्स क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट को मैंने की वैल्यू में बुला दिया। सिंपल, क्लियर है। इससे भी एक आसान तरीका है। क्या है वो, हम क्या कर देंगे, जो हमने करा है, ये वाला काम करा है ना, हम ये वाला काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। नाउ वी विल डीस्ट्रक्चर। डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, अगर एरे डीस्ट्रक्चर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चर करना है तो करली ब्रैकेट। ठीक है, कुछ नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। इधर आओ ध्यान से, इस पे आओ, कंसोल पे देखना बस ध्यान से। मैंने बोला लेट ओबीजे इक्वल्स टू करली ब्रैकेट नेम शुभम कॉमा एज 23। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे आ रहा है, नेम शुभम और एज। मेरे को नेम और एज को अलग अलग वेरिएबल में ले लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट करली ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करना है, लेट करली ब्रैकेट, मैंने बोला शुभ नेम कॉमा एज, इसको अलग अलग कर दो कहां से, ऑब्जेक्ट से। इसको अलग अलग कर दो कहां से, ठीक है। अब नेम को बुलाओ, आगे शुभम। एज को बुलाओ, आ गया एज। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट से दो की डिस्ट्रक्चरिंग कर ली, नेम और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा, मैं प्रॉप्स नहीं बुलाऊंगा। क्या आ रहा था मेरे डेटा में, नेम, मैं नेम बुला लूंगा। और मैं अब की बार बोलूंगा H1 माई नेम इज, ठीक है। मैंने यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लिया क्योंकि यहीं पे ऑब्जेक्ट में आ रहा था, मैंने वही डिस्ट्रक्चर कर लिया कि भाई नेम में दे दो। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं है। देख लो ध्यान से एक बार, क्या हुआ है, डिस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है, और डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, डेटा यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। एरे में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किसमें एक्सेप्ट करना है डेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए तुमने ऑब्जेक्ट में डेटा ट्रांसफर करा। ठीक है, कैसे, मैंने बोला लेट डिटेल इक्वल्स टू करली ब्रैकेट नेम शिवांगी, सिटी गुड़गांव, ठीक है, एज 23। मैंने एक यहाँ पे डिटेल्स लगाया, रैंडम डिटेल्स। अब मैंने क्या बोला, ये डिटेल्स मैं भेजूंगा न्यू में। दो तरीके होते हैं, या तो आप न्यू को कॉल करो और डिटेल करके सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर दो।
सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे आओ, इसको कमेंट करो, और यहाँ पे एज अ डिटेल्स कॉल कर लो। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डिटेल्स करो एक बार, डिटेल्स, रिफ्रेश, अनडिफाइंड आ रहा है, वाई, वन सेकेंड, ओ सॉरी, डिटेल ना, रिफ्रेश करो, अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। यहाँ तो डिटेल, रिफ्रेश, आ गया, शिवांगी, सिटी और एज। क्लियर है? तो मतलब ऑब्जेक्ट को भी हमने, अगर डायरेक्ट प्रॉप्स कर रहे होते तो क्या आता? ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आता, डिटेल के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिटेल को डिस्ट्रक्चर कर दिया, डिटेल है ना, डिटेल है ना, डिस्ट्रक्चर हो गया। एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, कि यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ना देके आप ना इसी कंपोनेंट में क्या करो, अलग अलग वैल्यू कॉल कर लो। जैसे नेम है एक, एक क्या है, एज है, और एक क्या है, सिटी है। नेम में कॉल कर लो डिटेल्स डॉट नेम, डिटेल्स डॉट एज, और डिटेल्स डॉट सिटी। इन तीनों को यहाँ पे एज अ डिस्ट्रक्चरिंग कॉल कर लो, नेम, एज और सिटी। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो, नेम, एज, तीन तरीके बता दिए मैंने। एक तो पूरे ऑब्जेक्ट को एज इट इज भेज दो, दूसरा पूरे स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दो अलग अलग उसमें, हर की को अलग अलग वेरिएबल में भेज दो, और एक है कि प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स ही भेज दो, और प्रॉप्स बोलोगे तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके तीन मेथड हो गए प्रॉप्स के, दिस इज प्रॉप्स। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, एक काम करके दिखाओगे मेरे को जल्दी से, मतलब अगर तुम्हें इन रिटर्न करना है रिटर्न कर दो, इन लैपटॉप करना है लैपटॉप कर दो, 10 मिनट दूंगा। मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डेटा, मान के चलो 4 डेटा है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, एक नेम है, प्राइस है, ठीक है, एक रेटिंग है, तीन चीजें। ठीक है, क्लियर है? ये तीन चीजें हैं मेरे पास। अब इन तीनों के अलग अलग कंपोनेंट बन रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या है, एक बड़ा कंपोनेंट है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज है, ये बड़ा कंपोनेंट एक छोटे कंपोनेंट में वैल्यू पास कर रहा है। ठीक है, फिर इस छोटे कंपोनेंट से तीन छोटे छोटे कंपोनेंट में वैल्यू पास हो रही है। जैसे ये यहां से इस पे गया, ठीक है, एज अ, कैसे, अलग अलग वैल्यू में, नेम अलग गया, प्राइस अलग गया, रेटिंग अलग गया। ठीक है, फिर यहां से ये नेम इसमें चला गया, प्राइस इसमें चला गया,
और रेटिंग थर्ड वाले में चल। एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा दो कैसे करोगे। कैसे भी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। 10 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। स्टडी थोड़ा, जो भी हमने पढ़ा उस चीज को रिकैप करो। आ जाएगा, बहुत आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। कोशिश करो। कोड लिखना बेसिकली। ठीक है, कोड लिखना है हमें। कैसे करोगे? सही बोल रहे हो तुम लोग, सही जा रहे हो। तो वही सुन रहा हूँ आपसे। हाँ, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो कैसे होगा? पहले तो अगर एरे में है तो वहां पे क्या लगना चाहिए? मैप। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपके रिएक्ट में आपके आगे एरे आ गया ना, तो सोच के चलो मैप लगेगा, कुछ और लगेगा ही नहीं। ठीक है।
अब औरों को पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत उसके पास पहुंच गए थे। जैसे मैंने यहाँ पे ना कॉम्पोनेंट बनाया, नेम डॉट जे6, प्राइस डॉट जे6, और अब इधर देखो सब ध्यान से, फिर करना, रेटिंग डॉट जे6। कुछ भी नहीं था इसमें। हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना ली। लेट ऑल इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। नेम, प्राइस, रेटिंग। ठीक है। यहाँ मैंने बोला शिमला एयरबीएनबी, प्राइस मैंने बोल दिया 4000, और रेटिंग मैंने बोल दिया 4.5। ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया वो बोल दो धर्मशाला। ठीक है। एयरबीएनबी, और यहाँ बोल दो 2500, और यहाँ बोल दो 4.68। यहाँ मैंने बोल दिया मनाली एयरबीएनबी। ठीक है। 3000 और 4.3। लास्ट मैंने बोल दिया ऋषिकेश एयरबीएनबी, प्राइस मैंने बोल दिया 4500, और यहाँ मैंने बोल दिया 4.8। ठीक है। कुछ नहीं करना अब। ये पूरा कंपोनेंट मेरे को पहले न्यू भेजना है। मैंने क्या बोला था, एक बड़े कंपोनेंट से एक छोटे कंपोनेंट भेजना है, अलग अलग वैल्यूज में, नेम, प्राइस और रेटिंग। ठीक है। अच्छा, पहले इनको ही बिल्ड कर दो। फंक्शन नेम ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, रिटर्न। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। नहीं, ठीक है। कॉपी करो, पेस्ट कर दो यहाँ पे, नेम को कर दो, और रेटिंग को, और यहाँ पे नेम को कर दो रेटिंग। ठीक है। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे आओ, कमेंट करो। मैप आया ना, वो एरे आया ना, करली ब्रैकेट, ऑल डॉट मैप। जिसको नहीं पता, मैप इज अ फंक्शन जो एरे को इटरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ये कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ना कि फॉर लूप को यूज करते हैं। ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो, एक ही चीज आती है, कॉल बैक आता है बस इसके अंदर। ठीक है। तो कॉल बैक क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। अब वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक एलिमेंट में बाइंड करेगा फॉर टेम्परेरी पर्पस, और वो किसको बुला देगा, न्यू को बुला देगा। ठीक है। जिसमें नेम को वो क्या कर देगा, ईएल डॉट नेम अलग अलग कर देगा, और क्या था, प्राइस और रेटिंग। प्राइस को कर देगा ईएल डॉट प्राइस, और रेटिंग वो कर देगा ईएल डॉट। यहां तक कोई दिक्कत। एक मैंने एरे बनाया, एरे पे मैंने मैप लगाया, मैप पे मैंने न्यू को कॉल करा, और मैंने अलग अलग वैल्यूज भेज दी जो मैंने यहाँ भेजी थी। ठीक है। वैल्यू भेज दी। अब आओ न्यू पे। न्यू पे कॉल करो तुम तीनों कंपोनेंट्स को, नेम को, प्राइस को, और रेटिंग को।
नेम, प्राइस और रेट। यहाँ पे आओ, इस बार यहाँ पे ना पीनी लो, नेम, प्राइस और रेट, और यहाँ से इनको भेज दो अलग अलग। यहाँ पे एज अ नेम को नेम भेज दो, प्राइस को प्राइस भेज दो, और रेटिंग को रेटिंग भेज दो। अलग अलग भेज दिया। बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे आके उनको कॉल कर लो। नेम को कॉल कर लेंगे, H1 करली ब्रैकेट, नेम एम स्मॉल होगा। यहाँ पे प्राइस, H1 में प्राइस, और यहाँ पे रेटिंग, और करली ब्रैकेट H1 में करली ब्रैकेट। देखो आउटपुट, रिफ्रेश करो, कहीं कुछ दिक्कत है? देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कंसोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्मिनल में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए वैसे तो, नहीं है। ऑल डॉट मैप भी कर रखा है। एक सेकेंड, कंट्रोल कैंसिल, कंट्रोल C, दोबारा ऑन करो, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई, कुछ एरर नहीं आ रहा तो शो भी नहीं कर रहा। सब कुछ तो ठीक है। ऑल, यहाँ पे ब्रॉड ब्रैकेट आता है यार, मैं अभी कर्ली ब्रैकेट नहीं आता, ब्लॉक नहीं आता। आ गया? क्लियर है? अच्छा, वो दिक्कत नहीं थी उसमें भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसमें एक चीज करनी थी हमें, एक रिटर्न की स्टेटमेंट बढ़ जाएगी यहाँ पे। आ तो इसमें भी जाएगा, लेकिन हम रिटर्न की स्टेटमेंट लिखिए क्यों? हमको नहीं लिखनी रिटर्न की स्टेटमेंट। रेटिंग, सीधा नॉर्मल, कर्व ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, और काम करेंगे। ठीक है? क्लियर है? समझ आया? कोई डाउट? ये क्या है तुम लोग? ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बड़े कंपोनेंट से एक छोटे कंपोनेंट में भेजा, छोटे कंपोनेंट से अलग अलग बांट दिया इन तीनों में, डेटा ट्रांसफरिंग। दिस इज प्रॉप, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, जो कि एक टाइम बाद हमारे कोड के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसको भी पढ़ने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, आगे पढ़ चल के। ठीक है? क्लियर है? लेकिन प्रॉप्स में ये लोग चीजें आपसे लोग पूछ लेते हैं। ठीक है? कोई डाउट? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रॉप। अब इस कंपोनेंट को करते हैं बंद, और आते हैं एक नए कंपोनेंट पे, विच इज सेकेंड वन डॉट जेएसएस। अब आते हैं हम लोग स्टेट। ठीक है? व्हाट इज स्टेट? स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली बोलते हैं, व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट? हियर वी मैनेज दी
entire data of the component using use state hook। हमारा पहला हुक यूज स्टेट हुक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट की वैल्यू को मैनेज मैनेज करते हैं। कंपोनेंट में कोई भी वैल्यू हो, उसे हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। उसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, वो सब हम इस के थ्रू कर रहे हैं, स्टेट के थ्रू, यूज स्टेट के थ्रू। ठीक है। कैसे? यहाँ आते, मैंने एक फंक्शन लिखा, सेकेंड वन, करली ब्रैकेट, रिटर्न, रैपर, और यहाँ पे एक लाइन और, क्या, स्पोर्ट। ठीक है। ऐप में आओ, इसको कमेंट करो, अभी यूज कर लो सेकेंड वन। ठीक है। अब जस्ट सपोज मेरे पास क्या है ना, एक बटन है जो प्लस हो रहा है, एक बटन है जो माइनस हो रहा है, और इसके बीच में कुछ वैल्यू है, जैसे कि लेट काउंट इक्वल्स टू 0, और उस काउंट को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। प्लस करने पे काउंट अपडेट होना चाहिए ना, कुछ हो नहीं ना। करना है मेरे को ये चीज, ये काम करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे एंट्री होती है हमारी यूज स्टेट की। यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट मेरे को, इट प्रोवाइड अस टू थिंग्स, करेंट एंड सेट। ठीक है। करेंट एंड फ्यूचर, बेसिकली अभी क्या वैल्यू है और इन फ्यूचर क्या वैल्यू हो सकती है, वो ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। देखो कैसे, मैंने बोला लेट करेंट इक्वल्स टू, या लेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट इनपुट हो गया 0, अभी वैल्यू क्या है, और इसको ना अभी कमेंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग करो, यूज उसको काउंट को, कंसोल डॉट लॉग। बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। क्या आ रहा है, दो वैल्यूज आ रही है। 0 मतलब करंट, और एफ मीन्स एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या बोल रहा है, बाउंड डिस्पैच सेट स्टेट। बाउंड डिस्पैच सेट स्टेट मीन्स कि इन फ्यूचर ये स्टेट को कुछ और सेट कर सकता है। ये एक फंक्शन है जो एक डिस्पैच होता है एक जगह से, और हमारे स्टेट को कुछ और वो कर सकता है। दैट इज बाउंड डिस्पैच सेट स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में सेट काउंट, सेट डेटा, सेट न्यू डेटा, जो हमें बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी पीछे हमने करी थी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, यहाँ हम करेंगे एरे डिस्ट्रक्चरिंग। कैसे? मैंने इसको बोल दिया एक इसमें, और यहाँ पे बोल दिया सेट काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई जी, 0। सेट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही मेरा फंक्शन। एक तो फंक्शन है, और एक क्या है, मेरा करंट वैल्यू। ये फाइबर क्या है, रिएक्ट में ना सबसे मुश्किल चीज, 15 साल एक्सपीरियंस भी से आज तक सीख नहीं पाया है, फाइबर। फाइबर एल्गोरिथम है ये। ठीक है। किसी से पूछोगे ना फाइबर एल्गोरिथम क्या होता है, समझ क्या है ये, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है ये। मतलब हमारे, पार्डन माय लैंग्वेज, औकात से बाहर है। ठीक है। सही में ये इतना मुश्किल है। रिज्यूमे में गलती से भी मेंशन मत करना कि फाइबर आता है। ठीक है। रिएक्ट सजेस्ट करेगा कि फाइबर डाल दो, फाइबर नहीं डालना।
फाइबर बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा, लेकिन समझ आएगा नहीं। लेकिन फिर भी जब बैच खत्म हो रहा होगा तब बता देंगे। अब जो एंड तक टिका वो जान लेगा, जो नहीं टिका वो उसके तो क्या ही कहने। ठीक है, तो छोड़ो उस चीज को, फाइबर को। अब मैं यहाँ पे काउंट बुलाऊंगा। आ गया काउंट। ठीक है। अब सेट काउंट क्या करता है कि काउंट को कुछ और वैल्यू सेट कर सकता है। जैसे मान के चलो मेरे को हर क्लिक पे काउंट को एक से बढ़ाना है। ठीक है, एक से बढ़ाना है, तो मतलब कि करंट वैल्यू से एक वैल्यू आगे कर देनी है। जो सी करंट वैल्यू है उसको उससे एक वैल्यू आगे कर देनी है। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखूं, फंक्शन इंक्रीज काउंट इक्वल्स टू, फंक्शन का ब्रैकेट और सेट काउंट, काउंट प्लस वन, काउंट प्लस, ऐसे ही एक फंक्शन लिखूं, डिक्रीज काउंट, काउंट माइनस वन। ठीक है, क्लियर है। काउंट प्लस वन और काउंट माइनस वन। अब मैंने क्या बोला कि ठीक है जी, आपने ये बोला काउंट प्लस वन और काउंट माइनस वन, बुलाएंगे कैसे? सिंपल से ऑन क्लिक, ऑन क्लिक INC काउंट, पैरेंथेसिस मत लगाना वरना वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लिक करने पे एग्जीक्यूट करना है ना, तो इसके फंक्शन ब्रैकेट बंद, मतलब मत लगाना है यहाँ पे। ऑन क्लिक डिक्रीज काउंट। ठीक है, हाँ तो जाएगा, मैंने कुछ उस पर कोई लिमिटेशन थोड़ी लगा रखी है। कुछ लिमिटेशन तो लगा नहीं रखी मैंने उस पे कि भाई तू माइनस नहीं जाएगा या प्लस में कितना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो होता है मेरा यूज स्टेट। ये एक से बढ़ानी है, एक से बढ़ाओ, तुम्हें 10 से स्टार्ट करना है, 10 ही बढ़ानी है, और 10 ही माइनस करनी है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में नहीं जानी चाहिए, माइनस में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं एक लॉजिक लिखूंगा कि डिसेबल कर देना माइनस का बटन जैसे ही काउंट डबल इक्वल्स टू जीरो, डिसेबल हो। ठीक है, ये लॉजिक लिखने होते हैं। क्लियर है, समझ आया? पक्का? कोई डाउट? तो यूज स्टेट ऐसे होता है। यूज स्टेट क्या काम करता है? कंपोनेंट की वैल्यू मैनेज करता है। जैसे एक तरीका, एक चीज और है हमारे पास। मान के चलो एक पी टैग है, लॉरम और 200, पैराग्राफ आ गया, और इसी के नीचे ना एक बटन है यार, तो उसको तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये इतना ही है। इसके नीचे एक बटन है, हाइड कंटेंट। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए, और दोबारा क्लिक करूं तो वो शो हो जाए। ठीक है, क्लियर है। ऐसा होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो हम, मैंने क्या बोला कि यार ठीक है चलो, इसके लिए भी एक स्टेट मैरिज होगी। एक फंक्शन में कितने भी स्टेट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, दो ही होगा, तीन ही होगा, कोई लिमिट नहीं है। जितने स्टेट तुम्हें बनाने हो उतने स्टेट बना लो। तो मैंने बोला लेट स्क्वायर ब्रैकेट करेंट कॉमा सेट करेंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, और अभी के लिए मैंने बोल दिया फॉल्स, बूलियन वैल्यू। ठीक है,
अब आपने एक चीज पढ़ी होगी उसमें, जावास्क्रिप्ट में, टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर? कैसे काम करता है? नहीं। फिर सिंटेक्स बताओ। हाँ, सिंटेक्स। हाँ कार्तिक, सिंटेक्स। बहुत बढ़िया। तभी बोला था मैंने कि जेएस रिएक्ट में यही पूछा जाएगा। तुम्हें आता था? हाँ, तो आता ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कभी भी कोई पूछेगा तो बता देना कंडीशनरी, कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर, एक चीज और है यहाँ पे, करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, और यहाँ पे बोल दो करेंट एंड, तो अभी नहीं दिखेगा तुम्हें कुछ भी। ठीक है। ऐसा क्यों? एंड ऑपरेटर पढ़ा था ना हमने, जब दोनों ट्रू होंगे तभी दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। करंट क्या है? फॉल्स है। तो नहीं दिख रहा। तो मेरे को ना क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा, तभी वो दिखेगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एक फंक्शन लिखूं, एक फंक्शन लिखा मैंने, अपडेट करंट, अपडेट करंट, क्या करूंगा? हाँ, करंट इंटू -1। हाँ, सेट करंट को ट्रू कर देंगे तो ऐसा क्या करेंगे ट्रू हो जाए? तो फिर तो हमेशा क्लिक पे ट्रू ही रहेगा ना। नहीं, तुम ठीक बोले हो, सेट करंट को ट्रू करेंगे, लेकिन हर बार ट्रू ही रहेगा क्या? हाँ, आ गया क्या? -1 नहीं रखेंगे यार। सेट करंट को हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू करंट कर देंगे, कि ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए। सिंपल। अगर सेट करंट ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आओ, लेट ए इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। ए इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए, क्या हो गया? क्या हो गया? ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर अपडेट हो रहा है ना। तो ये भी वैसे ही काम करेगा। अब क्या करेंगे हम? ऑन क्लिक अपडेट करंट। ठीक है। क्लियर है? शो हाइट हो रहा है, जब ट्रू है तब दिख जाएगा, फॉल्स है तो नहीं दिखेंगे। यार ये भी अपडेट होना चाहिए। शो हाइट मतलब अभी तो शो, अब जैसे ही ट्रू हो जाए तो हाइट दिखाए। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म हमें करना पड़ेगा। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग ना। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर करेंट ट्रू हो, मतलब दिख रहा है, तो हाइड हो जाए, हाइड कंटेंट, कॉलन
शो कंटेंट। ठीक है, शो कंटेंट, हाइड कंटेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? आज की क्लास में इतना ही। कल आपको एक होमवर्क है, एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? इधर देख लो ध्यान से, कार्टून करो। ठीक है, होमवर्क क्या है कि मेरे पास एक बॉक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कुछ भी पैराग्राफ लिखे होंगे, कुछ भी होगा। यहाँ मेरे पास लोगो होगा, और यहाँ मेरे पास एक आइकन होगा, विच इज मून और सन। ठीक है, मैं क्लिक करूं तो थीम अपडेट हो। ठीक है, तो ये करके लेके आना, मतलब नहीं भी हुआ तब भी आ जाना, मैं बता दूंगा। कहीं गायब भी हो जाओ सारे। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि हो जाए। 2 दिन से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो तुम देखो। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक अच्छे से कर लेना। क्या? क्या? फ्लोरा से क्या? क्या बताने वाला था? एक सेकंड हो। फाइबर, अरे बैच के में